हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर कर रहे हैं वो है आज हमारा एनिमल किंगडम का एंड टॉपिक, जो कि डिफ्रेंशिएट करेगा एव्स में और मैमल्स में। हम एव्स के और मैमल्स के कैरेक्टर को दोनों को साथ में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं समझनी है क्योंकि कॉमन चीज़ें हैं, हमें पता होती हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हम जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा टिपिकलिटी यहाँ पे समझने में नहीं है। कॉमन चीज़ें, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में दिख रहे हैं, विजिबल हैं, या हम पढ़ सकते हैं उन्हें, मतलब देख सकते हैं, तो इजीली डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों को एक बार छोटा सा रिकॉल दे रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है पूरी की पूरी एनिमल किंगडम में अब तक, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। सबसे पहले हमने एनिमल किंगडम में पढ़े थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा वो पार्ट था जो कि सिंपल बात करें बताता है कि किस तरीके से या किस बेसिस पे आप पूरे के पूरे लिविंग और एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने का काम करते हैं। ओके, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, जर्मिनल लेज, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, नोटोकॉट की प्रेजेंस, इन सब के बेसिस पे हमने पूरी तरीके से एनिमल किंगडम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा? आगे बढ़ने पर हमने देखा कि ये जो पूरी की पूरी एनिमल किंगडम है ये टोटल 10 फाइलम्स में डिवाइडेड है। 11 कह सकते हैं हम, टीनोफोरा का बीच में इंक्लूड हमने कर दिया है एक फाइलम की तरह ही। टोटल 11 फाइलम, मेजरली 10 ही है। ओके, वन बाय वन हमने एक एक करके पूरी की पूरी फाइलम्स को स्टडी किया। बहुत ही कॉमन चीज़ें, बहुत ही छोटी छोटी बेसिक चीज़ें देखी, कोई एडवांस कैरेक्टर नहीं देखे या कोई टिपिकलिटी नहीं देखी। क्लासेस के बारे में हमने नहीं समझा क्योंकि आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमने वन बाय वन ईच एंड एवरी फाइलम वी हैव स्टडीड। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। ये तो रही बात, हमने पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली चीज़ तो 2 पार्ट्स में। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट है हमारा नॉन कॉर्डेट्स, दूसरे हैं हमारे कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स सबसे पहले समझे हमने। कौन कौन से समझे? यही जो 9 फाइलम्स मैंने आप लोगों को बताई अभी अभी। उसके बाद हमने एंटर करी थी हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेट्स में ही आते हैं क्योंकि भाई प्रेजेंस है नोटोकॉट की, तो हेमिकॉर्डेटा हो गए। हेमिकॉर्डेटा में हमने क्या बात करी? हेमिकॉर्डेटा में वही नोटोकॉट की वजह से प्रेजेंस है नोटोकॉट की या फिर नहीं है, तो हमने 2 कैटेगरी बना दी थी आपकी, बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके। मतलब सिंपली क्या बोले हम, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। दूसरी अब मैं बात करूं सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है हमारा, सिंपल बात करें तो आपकी हेमिकॉर्डेटा के बाद मेजर मेंबर दैट वर कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में हमने क्या क्या पढ़ा था? क्योंकि कॉर्डेटा अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रही है, तो वो भी हमने पूरी तरीके से पढ़ा था। क्या पढ़ा था देखेंगे। सबसे पहले आपने हेमिकॉर्डेटा पढ़ा। हेमिकॉर्डेटा के बाद जब आपने एंट्री ली कॉर्डेटा के अंदर, तो कॉर्डेटा को आपने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में। मतलब कॉर्डेट्स भी ऐसे मेंबर हैं जो कि नोटोकॉट की प्रेजेंस को शो करते हैं, लेकिन वो नोटोकॉट की प्रेजेंस भी बहुत ही अलग डिफरेंशिएशन को शो कर रही है। क्लियर? तो वो जो डिफरेंट, या फिर मैं बोलूं कि अलग पार्ट जो बना, जो अलग पार्ट आपने शो किया, वो अलग पार्ट हमारा क्या रहा? 3 फर्दर डिवीजन। कौन कौन से 3 फर्दर डिवीजन? आपने सबसे पहले कॉर्डेटा को डिवाइड किया ट्यूनिकेटा में, जिसको हम यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा के बाद सेकंड मेंबर है हमारे सिफेलोकॉर्डेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा के बाद थे हमारे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को भी हम समझ चुके। मैंने आपको ट्यूनिकेटा एक्सप्लेन किया था, जिसको हम यूरोकॉर्डेटा के नाम से जानते थे। फिर मैंने आपको दूसरा पार्ट एक्सप्लेन किया था सिफेलोकॉर्डेटा। दोनों लेस एडवांस थे, और इन मेंबर्स की खासियत क्या थी? इन मेंबर्स की खासियत ये थी कि ये जो मेंबर्स थे, ये मेंबर्स अपनी नोटोकॉट को वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं करते थे। तो वो मेंबर्स जो कि अपने वर्टिब्रल कॉलम को अपने नोटोकॉट को लेटर इन द एज, लाइफ एज, किस में कन्वर्ट कर दें?
वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट कर दे, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारे कहलाते हैं वर्टिब्रेटा। तो इस पे हमने एक क्वेश्चन भी बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जिसका मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट वाज कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मतलब जितने वर्टिब्रेट्स थे वो तो कॉर्डेट है, लेकिन जितने कॉर्डेट हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है। तो क्यों? क्योंकि आपने कॉर्डेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्यूनी, सिफेलो एंड वर्टी। ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा खुद एक अपना डिवीजन है, तो वो तो कॉर्डेट में आ रहा है, तो भाई सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा ही होंगे। लेकिन ट्यूनिकेटा और यूरोकॉर्डेटा जो है वो वर्टिब्रेटा से अलग है, तो वो ऑब्वियसली वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, नाउ फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि हमने दोनों के बारे में डिटेल पढ़ा। फिर वर्टिब्रेटा के अंदर जब हम आए, तो वर्टिब्रेटा में आने के बाद फिर से हमने 2 डिविजन्स देखे। कौन कौन से 2 डिविजन्स देखे? एक तो देखा एनेथा और दूसरा देखा नेथोस्टोमेटा, जो कि एक तो जॉलेस ऑर्गेनिजम्स थे और एक जॉ वाले ऑर्गेनिजम्स थे। फिर हमने यहाँ पे कई बार मतलब हर जगह पे डिस्कशन दिया था या पूरा डिटेल में बात की थी, और किसकी डिटेल में हमने बात की थी, और हमारे वही क्रेनियम की, कार्टिलेजिस वाले पार्ट की, और हमने बात करी आपकी बोनी पार्ट्स की। तो वो सब भी हम डिस्कस कर चुके। तो एनेथा हमारे जॉलेस ऑर्गेनिजम्स थे, जो कि वही थोड़ी थोड़ी पाइसेस, मतलब हमारे दिमाग में वही रहता है, वही कैटेगरी बनाते हैं। फिर हम आ गए थे किसमें? हमारे नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा को आपने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया फिर से। एक तो पाइसेस जो कि फुल्ली एक्वेटिक है, मछलियां या फिर फिशेस वाली कैटेगरी। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमने नेथोस्टोमेटा में ही पढ़ा टेट्रापोडा। पोडा अगेन आर्थ्रोपोडा जैसे पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा, पोडा मतलब अपेंडेजेस थे। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? टेट्रापोडा मतलब 4 पैर। तो 4 पैर वाले ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या कहलाते हैं? टेट्रापोडा कहलाते हैं। लाइक मतलब बेसिकली हमारे लिम्स जो हों वो कितने हों? टोटल 4, 2 पेयर्स, 2 ऊपर और 2 मेरे नीचे। ओके, सो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ टेट्रापोडा। तो पाइसेस हमने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एक तो कॉन्ड्रिक्टीज पढ़ा था और एक ऑस्टिकथीस पढ़ा था। आपको ये सब बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि लर्न रहे। कॉन्ड्रिक्टीज ऑस्टिकथीस की कुछ खासियत थी, डबल चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब 2 चैम्बर्ड हार्ट है सिंपल बात करें तो। आपके बॉडी में डिजाइनिंग में फ़र्क है, स्केल्स का जो चेंजेस थे वो थे अलग अलग। फिर हम बात करें कार्टिलेजेनियस फिशेस थी आपकी, दूसरी बोनी फिशेस थी, तो ये भी डिफरेंस एक मेजर कैटेगरी बना रहा था। तो ये सब पार्ट हमने पढ़ लिया। फिर टेट्रापोडा में हमने शुरुआत करी। टेट्रापोडा में हमने टोटल 4 क्लासेस पढ़नी थी। कौन कौन सी 4 क्लासेस पढ़नी थी? सबसे पहले हमने बात करी किसकी? टेट्रापोडा में ही एम्फीबियंस की, जो कि पार्शियली पानी में रहते हैं और मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए दे डिपेंड्स ऑन द वाटर, और बाकी अपनी लाइफ जो है वो टेरेस पे भी टेरेस्ट्रियल होकर भी सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, दूसरी चीज़ हमने क्या बात करी? दूसरी चीज़ हमने बात करी हमारी किसकी? रेप्टाइल्स की। एम्फीबियन पाइसेस से फॉर्मेशन हुआ एम्फीबियंस का, क्योंकि हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड पढ़ रहे हैं। मैं पूरी एनिमल किंगडम में बार बार रिपीट करती आई हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं? एवोल्यूशनरी ट्रेंड मतलब कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट। और जब आप कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट को शो करते हैं तो ये कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट जो दिखाएगा ये डेवलपमेंट शो करेगा हमेशा। डेवलपमेंट में हमने क्या देखा? डेवलपमेंट में हमने देखा सबसे पहले जो मेंबर आए वो पाइसेस थे। पाइसेस से बना कौन? पाइसेस से बने हमारे एम्फीबियंस, क्योंकि पाइसेस टोटली एक्वेटिक थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि पाइसेस टोटली एक्वेटिक थे तो पाइसेस के एक्वेटिक होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ? आपके जो मेंबर्स हैं वो क्या हो चुके हैं? पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल तो होंगे नहीं, तो हमने एम्फीबियंस बना दिए। एम्फीबियंस पार्शियल एक्वेटिक है, मतलब अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत भी है और दूसरी जगह पर नहीं भी है। ओके, थर्ड कैटेगरी इसी की, या तो मैं थर्ड बोलूं या फिर टेट्रापोडा का सेकंड बोलूं, रेप्टाइल्स। पाइसेस और रेप्टाइल्स को कनेक्ट करने वाले एम्फीबियंस थे।
स्पाइसेस अगर पूरी तरीके से पानी वाले हैं तो ऑब्वियसली रेप्टाइल कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल, तभी एम्फीबियंस कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। कुछ कुछ मेंबर्स हैं जो पानी में भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कैरेक्टर यही है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, फिर हमने रेप्टाइल से अब आगे बढ़ना है और दो मेंबर्स के बारे में डिस्कस करना है। एक तो है हमारे एव्स और दूसरे हैं हमारे मैमल्स। कॉमन कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल ना भी बताऊं तो भी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। क्या क्या है देखिए, सबसे पहला एव्स की बात करते हैं। क्या इंक्लूड करती हैं हमारी, बर्ड्स इंक्लूड करती हैं, बर्ड्स। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह हम जान चुके हैं, सब इंट्रोड्यूस हो चुका है यहाँ पे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। जो हार्ट है हमारा वो कितना चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड के हार्ट के बारे में के बाद बात करें तो स्केलेटन जो है वो कैसा है, हॉलो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपकी न्यूमैटिक बोन्स। कॉमन चीज़ें हैं ये, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। न्यूमैटिक बोन्स का क्या मतलब है, न्यूमैटिक बोन्स का मतलब है वो बोन जो कि अंदर से खोखली होती हैं, खाली होती हैं। वाई, टू मेक द बॉडी वेट लेस, बॉडी के वेट को कम करने के लिए, बॉडी के वेट को कम बनाने के लिए आपका हमने क्या किया है, न्यूमैटिक बोन्स का डेवलपमेंट यहाँ किया है ताकि इजी फ्लाइट इनका हो सके। बॉडी कैसी है हमारी, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब एक प्रॉपर शेप है जिसकी वजह से, जैसे हम बीक का फॉर्मेशन देखते हैं आगे, हमारे जैसा माउथ नहीं होता बर्ड्स का। क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनको एयर को क्रॉस करते हुए, एयर को चीरते हुए आगे बढ़ना होता है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी दी गई है ताकि एयर का पेनिट्रेशन जो है वो इजीली हो जाए और फ्लाइट करने में इनको आसानी हो। मतलब पूरी की पूरी बॉडी में इन्होंने ऐसा डेवलपमेंट बनाया है, ऐसा डेवलपमेंट शो किया है जो कि इनको ईजी फ्लाइट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इजी फ्लाइट का क्या मतलब है, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ पाओ, ठीक है। 4 लिम्स, जैसे हमारे आगे के ये जो 4 लिम्स हैं, एम्फीबियंस में भी थे, रेप्टाइल्स में भी थे, आप बात करो एव्स में भी हैं और मैमल्स में तो है ही हैं। ओके, तो ये जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स और हिंड लिम्स में से 4 लिम्स किस में मॉडिफाइड कर दिए जाते हैं, आर मॉडिफाइड इनटू फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। पंखों में जो 4 लिम्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए। बॉडी इज कवर्ड विद द फेदर्स, फेदर्स कवर्स द बॉडी। पूरी की पूरी बॉडी को कवर करने का काम कौन करता है, आपका फेदर्स करते हैं। समझ में आया। इसके साथ साथ बॉडी जो है वो ड्राई होती है, कोई सिंपल ऑयल ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन एट द बेस ऑफ टेल, एट द बेस ऑफ टेल क्या प्रेजेंट है, सेबेशियस ग्लैंड। पूरी बॉडी ड्राई है, कोई ऑयल ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, कोई स्वेट ग्लैंड्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बेस, टेल के बेस पे क्या प्रेजेंट होता है, टेल के बेस पे प्रेजेंट होता है हमारा सिंपल बात करें तो एक सेबेशियस ग्लैंड। तो मैं एक बार रीड कर रही हूँ एव्स के मेंबर के कैरेक्टर्स को। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेदर, जो कि मतलब फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं उनमें भी जैसे कुछ कुछ हम ऑस्ट्रिच वगैरह की बात करें तो फेदर्स पूरी बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होते, कुछ कुछ जगह पे रह जाते हैं, लेकिन फ्लाइटलेस बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जितनी बर्ड्स उड़ती हैं उनमें फेदर्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। बीक बनी है ताकि हवा को चीरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर आगे बढ़ जाएं। 4 लिम्स को हम किस में मॉडिफाई कर देते हैं, विंग्स में मॉडिफाई कर देते हैं। हिंड लिम्स जो हैं वो सिंपल स्केल्स और चलने में, स्विमिंग में, क्योंकि भाई तैरती भी हैं हमारी जो बर्ड्स हैं अपने फूड को लेने के लिए या फिर जब चलने का भी काम करती हैं, तो वो सिंपल हिंड लिम्स का काम होता है। हिंड लिम्स उड़ने में मतलब सिंपल
उड़ने में तो फोर लिम्स मदद कर रहे हैं क्योंकि मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, और हिंड लिम्स को हम सिंपल मूविंग में, स्विमिंग में, क्लास्पिंग में, क्लास्पिंग मतलब ट्री के ब्रांच को पकड़ लेना, लाइक ये ट्री का ब्रांच है और इस तरीके से पकड़ने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर स्किन जो है वो हमारी ड्राई है, कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है टेल के बेस पे। एंडोस्केलेटन पूरी तरीके से कैसा है, बोन्स का बना हुआ है, बट कैसा है, हॉलो, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी एयर कैविटीज, जिसकी वजह से मैंने इसको नाम दिया न्यूमेटिक बोन्स। इसके साथ साथ आगे बढ़े तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो आपका एक क्रॉप और गिजार्ड का एडिशन हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्रॉप और गिजार्ड जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, वही फूड वगैरह के लिए आपका जो सिंपल बोले स्टोरेज और डाइजेशन जो है वो इजी हो जाए। हार्ट पूरा का पूरा 4 चैम्बर्ड है, और खासियत जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर होम्योथर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे मेंबर्स हैं, होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं। क्यों है होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब होम्योथर्मिक का मतलब होता है हमारा ऐसे मेंबर जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब विच कैन मेंटेन दैट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, होम्योथर्म्स या फिर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना बेसिकली। रेस्पिरेशन हमारा सिंपल बात करें तो लंग्स के थ्रू ही होता है, बहुत प्रॉपर रेस्पिरेशन है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट, भाई बहुत ही डेवलप मतलब बिल्कुल हम बोल सकते हैं एनिमल किंगडम का सबसे हाईएस्ट मेंबर, तो सेक्सेस तो सेपरेट होंगे। सेक्सेस सेपरेट होने के साथ साथ आपका डेवलपमेंट पूरी तरीके से डायरेक्ट होगा, कोई लार्वा स्टेज नहीं होती है, क्लियर। और सिंपल बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, एग्जाम्पल क्रो, पैरट और पीकॉक, ऑस्ट्रिच, इन सबके कॉमन नेम्स होते हैं, वो हमें लर्न करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए हमारे किस पे, मैमेलिया पे। क्लास मैमेलिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट मेंबर एंड गोल्डन एज जो हम बोले चल रही है इस समय, वो किसकी चल रही है, इन्हीं मैमल्स की चल रही है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैमल्स की, तो मैमल्स को मैमल्स नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ममेरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स। फीमेल्स में डेवलप होते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू द मेल्स। मेल्स में इतने डेवलप नहीं होंगे, फीमेल्स में बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, चाहे वो एनिमल्स की बात करो या फिर ह्यूमंस की बात करो, क्योंकि फर्दर डिविजन हम देते जाते हैं। बॉडी पे, पूरी बॉडी पे प्रेजेंस होती, देखिए चले समझते चलते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट, फिर से 4 चैम्बर्ड हार्ट, एंडोस्केलेटन पूरी तरीके से बोनी है, स्केलेटन इज बोनी, पूरी तरीके से हड्डियों का बना हुआ है। बॉडी पे मेमोरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस है, इनके अंदर मदर नेचर प्रेजेंट होता है। मदर नेचर का क्या मतलब है, अपने बच्चों की देखभाल करना, केयर करना। ओके, हिंड लिम्स और फोर लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी पे पूरी तरीके से हेयर कवरिंग होती है, बहुत ज्यादा नहीं पर कवर्ड होते हैं। ओके, मतलब मैमल्स की बात करें तो कुछ कुछ मेंबर्स तो पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं, और ह्यूमंस की बात करें तो पूरी बॉडी पे हेयर की प्रेजेंस होती ही होती है। सेबेशियस और ऑयल ग्लैंड्स पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, सेबेशियस और स्वेट, सेबेशियस क्योंकि सेबेशियस ही ऑयल होते हैं, एंड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि ये ऑर्गेनिज्म विविपेरस होते हैं। यंग वन को जन्म देने वाले, अंडे ना देने वाले, अपने बच्चे का डेवलपमेंट इंटरनल ही करते हैं और फिर एक यंग वन को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है, सिंपल बात करें तो विविपेरस नेचर। विविपेरस नेचर का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म अपने यंग वन को डेवलप, मतलब यंग वन को जन्म दे, अंडे ना दे, डेवलपमेंट पूरा इनसाइड द फीमेल बॉडी हो, वही क्या कहलाता है, हमारा विविपेरस कैरेक्टर बोला जाता है। एक एक्सेप्शन है प्लेटिपस का। प्लेटिपस एक इकलौता मैमल हमारे पास ऐसा है जो कि क्या करता है, ओविपेरस नेचर को शो करता है,
क्लियर। मदर नेचर है, मेमोरी ग्लैंड्स क्यों प्रेजेंट है, ताकि ये इसका इस्तेमाल मतलब बेसिकली दे यूज देयर मेमोरी ग्लैंड्स टू नरिश देयर यंग वंस। अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए ये किसका इस्तेमाल करते हैं, अपने मेमोरी ग्लैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक बार सारे के सारे कैरेक्टर्स को फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूं, तो सुनते चलेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट लाइक पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, और आपके फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, गुफाएं हैं, इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं, सबसे हाईएस्ट मेंबर है। ओके, आगे बोला कुछ ने अपने आप को अडॉप्ट भी कर लिया है, किसके लिए, फ्लाइट के लिए, लाइक बैट हमारा एक मैमल है लेकिन उड़ने का काम करता है, तो फ्लाइंग मैमल भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, यूनिक कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, presence of milk producing glands called as mammary glands which they use to nourish their young ones। अपने young ones को नरिश करने के लिए ये इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है जो कि चलना फिरना भागना, अगर बरोइंग करने का काम कर रहे हैं तो बरोइंग, चढ़ने का काम, जैसे बंदर की बात करें तो अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल कर रहा है उछलने कूदने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पर चढ़ने के लिए। तो 2 पेयर ऑफ लिम्स का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। क्या क्या, वही वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग एटसेट्रा। द स्किन ऑफ मैमल्स इज अ यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। व्हाट डज इट मीन, मैंने अभी बताया, पूरी बॉडी पे हेयर की कवरिंग होती है। मंकी देख लीजिए आप गाय भैंसों की बात कीजिए, हेयर की कवरिंग है। आप अपनी स्किन पे देखिए किसकी कवरिंग होती है, हेयर्स की ही कवरिंग होती है। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया था। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें विजिबल नहीं होता। यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ अपने कान की, तो ये पिन्ना जो है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है, विजिबल होता है। टीथ हैं अलग अलग, जैसे जॉ में बात करें, इंसिजर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स हैं। जॉ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इन सारे के सारी कैटेगरीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉ किसका है, हमारे मतलब मैमल्स कैटेगरी में मिलता है। इसके साथ साथ 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वही होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब अपने बॉडी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू है, सेक्सेस ऑब्वियसली सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है। और इसके साथ साथ पूरी तरीके से विविपेरस ऑर्गेनिज्म है प्लेटिपस को छोड़ के। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे भाई, आप सिंपल बात करें, कैमल है, काउज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ह्यूमंस हैं, कैंगरू हैं, ये सब आपके किस में इंक्लूड होते हैं, मैमल्स में इंक्लूड होते हैं। तो अब जब बात करी पूरी एनिमल किंगडम की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट तो नहीं पूछते कैरेक्टर्स पे, लेकिन क्या कर लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपसे क्या डिफरेंस पूछ लेगा कि भाई ये इससे अलग क्यों है, या ये इससे सेपरेट क्यों है, या ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स में चेंजेस क्यों दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी एनिमल किंगडम जो है वो कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने लास्ट किस में डिफरेंस पढ़ा, एव्स एंड मैमल्स। इससे पहले हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनोकॉर्डेटा, इन सब के बारे में पढ़ चुके। वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, इस वजह से हायर ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम के माने जाते हैं।